मेरे को इंडियन पॉलिटिक्स को ज़्यादा नहीं जानता है, लेकिन नरेंद्र मोदी मेरे को बहुत अच्छा लगता है। नरेंद्र मोदी को बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। मेरे को लगता है कि वह भारत के लिए बहुत अच्छा काम करता है। प्राइम मिनिस्टर मोदी मुझे ज़्यादा पसंद है। हमारा प्रेसिडेंट बिल्कुल अच्छा नहीं है। भारत मेरे को बहुत पसंद है, बहुत प्यार करता हूँ। नाम आपको ज्यादा को नमस्कार प्रणाम बोलता है। जय हिंदुस्तान। धर्म विशेष के लोगों को बस आपत्ति है उनसे, और किसी को आपत्ति नहीं है सर। किसके पास रोजगार नहीं है, जिसके पास जितनी शिक्षा है, जितनी काबिलियत है, वो उतना कमा रहा है आज के डेट में। अगले साल देश का प्रधानमंत्री किसे देख? केजरीवाल को। अरविंद केजरीवाल। हाँ। क्या कारण है? इलेक्ट्रिसिटी फ्री मिलती है। जिनको कांग्रेस पसंद है उनके घर में राहुल पप्पू जैसा बच्चा दे, और जिनको भाजपा पसंद है उनके यहाँ मोदी जैसा बच्चा दे। ठीक है, सब ये सपना देख रहे हैं। वो 2024 में खुद ही पता चल जाएगा कि जनता उनको उखाड़ के फेंकेगी कि बीजेपी को उखाड़ के फेंकेगी। डू यू नो हिंदी? नमस्कार। कर सकता हूँ। टोनी बहुत। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम टोनी है। कितने समय से भारत में रह रहे हैं? कितने क्या? हाउ मेनी इयर्स हैव यू बीन इन इंडिया? ओ अभी 35 साल से। 35 साल से भारत में। हाँ, भारत मेरे को बहुत पसंद है, बहुत प्यार करता हूँ। और भारत के प्रधानमंत्री? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। हाउ डू यू लाइक हिम? मेरे को इंडियन पॉलिटिक्स को ज़्यादा नहीं जानता है, लेकिन नरेंद्र मोदी मेरे को बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छे लगते हैं। हम नरेंद्र मोदी को बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। मेरे को लगता है कि वह भारत के लिए बहुत अच्छा काम करता है। क्या कारण है? व्हाई डू यू लाइक नरेंद्र मोदी? क्योंकि वह नेशनलिस्ट है, तो ये अच्छा है मौजूलन को प्रोटेक्ट करने के लिए। एंड विच कंट्री आर यू फ्रॉम? मैं फ्रांसीसी हूँ। You are from France. हाँ, So, what is the difference between the government of France and India? Why do you like Narendra Modi better than both of them are corrupt. most of them are corrupt? बाकी देशों के पास बेहतर प्राइम मिनिस्टर मोदी मुझे ज़्यादा पसंद है। हमारा प्रेसिडेंट बिल्कुल अच्छा नहीं है। मैंने हमारा प्रेसिडेंट नाम क्या है, मैक्रोन। मैंने उसके लिए मेरा वोट दे दिया, लेकिन बहुत खराब काम करता है। मोदी बहुत अच्छा काम करता है, हिंदुस्तान के लिए बहुत अच्छा काम करता है। आपके मेरे को लगता है देश में भी आतंकवाद की चुनौती है। हाँ? हमारे देश में जैसे आतंकवाद की चुनौती है, उसी तरह आपके देश में भी तो आतंकवाद की चुनौती है ना? हाँ। तो वो कह रहे हैं कि दूसरे देश के प्रधानमंत्री इतने बढ़िया नहीं कर रहे जितने तो मोदी जी कर रहे हैं। हाँ, बात सही बोल रहे हैं। इन्होंने कहा है साफ साफ कि मोदी रहेंगे तो देश जो है ना, देश पे कोई भी हमला नहीं हो सकता। ना ही इंटरनल हमला हो सकता है, ना ही एक्सटर्नल हमला हो सकता है। देश पे किसी का पावर नहीं है कि मोदी के राज में कोई हमला कर दे हमारे देश पे। यही कर रहे थे भाई साहब, हमसे बता रहे थे कि मोदी है तो पूरा भारत सशक्त है, एकजुट है। इंडिया तो इंडिया नहीं है, भारत है, और मैं बहुत सपोर्ट करता हूँ। ये भारत इंडिया का नाम है, तो भारत बहुत अच्छा है, मेरे को अच्छा लगता है। भारत नाम आपको ज्यादा मिनिस्टर को नमस्कार प्रणाम बोलता है। अब तो विदेशी मेहमान भी जो है वो प्रधानमंत्री के जय हिंदुस्तान। बिल्कुल, जय हिंद जय हिंदुस्तान। अब तो विदेशी मेहमान भी तारीफ कर रहे हैं प्रधानमंत्री। हाँ, काफी गर्व की बात है कि कोई हमारे देश में 35 साल से फ्रांस के नागरिक रह रहे हैं और मतलब हमारे प्राइम मिनिस्टर को अप्रिशिएट कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। यहाँ तक कि इन्होंने अपने सरकार को भी कर बता दिया है ना। तो ऐसा है कि इतने देशभक्त आदमी कहाँ मिलेंगे जो नरेंद्र मोदी के तारीफ में, मतलब जो है ना विदेश के जो लोग हैं ना, भारत का आईना है। जैसा वो देखते हैं समझते हैं कि भारत के लिए कौन ज्यादा मजबूत है। देश की बात की जाए, देश में जो महंगाई है, बेरोजगारी है, वो तो बाहर के लोग नहीं राष्ट्र की समझेंगे। सुरक्षा से बढ़ के नहीं है। महंगाई बेरोजगारी कुछ समय के लिए है, कुछ समय बाद इसका परमानेंट सॉल्यूशन भी निकल सकता है। देश की ये स्थिति बनी हुई है ना, तो ये कांग्रेस की ही देन है, न कि किसी दूसरे की देन है। ठीक है, अगर वर्ग विशेष को आप प्राथमिकता दोगे, 70 साल से हिंदुओं के अंदर ये गुस्सा भरा हुआ था, वो अपने सरकार की इंतजार कर रही थी। अगर किसी सरकार ने हिंदुओं की अगर आवाज़ उठाई तो वो बीजेपी सरकार ही है। क्या बुरा किया सर? अगर उनको उनका हक दे रहा है, इसके लिए कांग्रेस की पीड़ा क्यों? बोल रहे हैं कोई डेवलपमेंट ही नहीं हुआ। अरे वो लोग करते हैं जिनको अंधे हैं, जिनको कि बस अपने से मतलब रहता है ना, देश दुनिया से मतलब, समाज से मतलब नहीं रहता है। समाज के बीच में उतरो, तब आपको सच्चाई पता चलेगी। आज गरीब को क्या नहीं मिला? मकान बीजेपी सरकार ने दिया। 70 साल से पहले भी तो मिल सकते थे, 10 साल से पहले भी तो गवर्नमेंट दे सकती थी, क्यों नहीं दिया? आज गरीबों को उज्ज्वला योजना के तहत
घर में चूल्हे फूकने से निजात मिल गई गरीबियों को, तो वो किसकी देन है? वो बीजेपी गवर्नमेंट की ही देन है। ठीक है, क्या चाहिए आपको? पर राहुल गांधी जब अभी इंग्लैंड के दौरे पर गए थे लंदन में, उन्होंने बोला कि देश 20 साल पीछे चला गया जब से भाजपा आई है। वो सत्ता में आने का एक प्रोपेगेंडा है। वो बस प्रोपेगेंडा अपनी इस देश के विरोध में चलाते हैं। जब बाहर जाते हैं तो देश विरोधी बातें ही करते हैं। अगर असल में अगर देखा जाए तो इस देश के सबसे बड़ा देशद्रोही तो राहुल गांधी ही है। अरे देश की सबसे पुरानी पार्टी के नेता हैं। पार्टी से क्या मतलब होता है? देश को गर्त में डाल दो, वो पार्टी देश के हित में है। क्या है भाई? आज अगर हिंदू मुस्लिम का अगर मुद्दा चल रही है सबसे बड़ी, तो कांग्रेस की देन है। इस देश में विभाजन हुआ तो वो धर्म के आधार पर विभाजन हुआ, क्यों रुकने दिया कांग्रेस ने? बताइए आप। राहुल गांधी को हटाकर अरविंद केजरीवाल की हम बात करें, हुई दिल्ली में खड़े हैं, तो अरविंद केजरीवाल कहते हैं देश का प्रधानमंत्री अनपढ़ है, चौथी पास है। सर, अनपढ़ और शिक्षा से मतलब नहीं है, हमें तो बस इससे मतलब है कि हमारा होता है भाई मुखिया साहब, कैसा है। बच्चे को ही संस्कार दिए जाते हैं, कैसा बच्चा मेरा बड़ा होकर मुखिया के ऊपर बनेगा। डिपेंड करता तो है। ये एक इनकी परिवार का मानसिकता मुखिया ऐसी है कि बेवकूफ बनेगी आज, क्योंकि आज हमारा जितना भी विपक्ष है सारा बेवकूफ है। ना बोलने की तमीज है, ना यहाँ के विकास पे काम होता है, तो उसका विरोध। विपक्ष का कहना है कि सत्ता से उखाड़ कर फेंक देंगे भाजपा को। सब ये सपना देख रहे हैं। वो 2024 में खुद ही पता चल जाएगा कि जनता उनको उखाड़ के फेंकेगी कि बीजेपी को उखाड़ के फेंकेगी। ऐसा आपको लग रहा है कि ऐसा मतलब जो विपक्ष का दावा, क्यों देख रहे हैं बहुत सारे मुख्यमंत्री मंत्री आ गए। अब बताएं, हमारे देश की जनता की आदत ये है कि आप कितने भी ईमानदार रहो, 100 पब्लिक के बीच में अगर 4 लोग आपको चोर चोर कहेंगे ना, अगर 4 दिन 10 दिन ऐसे कहे तो लोग चोर समझ लेते हैं। लेकिन सच्चाई जो है वो सब जानता है कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। इसमें किसी को गुमराह करने की या कोई झूठ बोलने की कोई बात ही नहीं है। तो कितनी सीटें आ जाएंगी भाजपा की अब की बार? सर 300 प्लस ही आएगी। कितनी सीटें आ सकती है भाजपा की इस बार जो चुनाव होंगे? 400 प्लस। 400 प्लस। 400 प्लस कह रहे हैं भाई साहब। हो पॉसिबल है, हो भी सकता है। अच्छा, कारण क्या है? क्या वाकई मोदी सरकार में काम अच्छे हुए हैं? बहुत सारे काम हुए हैं और हमारे देश का सर गर्व से ऊंचा हुआ है। पूरा देश दुनिया में, विश्व संसार में हर कोई हमें इज्जत दे रहा है। और जहाँ तक हमारे देश के अंदर की विकास है वो तो दिखता है। हम आपको बताएं, हम प्रयागराज जिला से हम बिलोंग करते हैं और योगी जी के आने के पहले तक इलाहाबाद, जो कि प्रयागराज वास्तव में प्रयागराज नाम है, ये वज्र देहात इन कांग्रेस राज में बनाकर इन्होंने रखा था। लेकिन हमारे योगी बाबा ने आते ही 1.5 साल में प्रयागराज का रूप नक्शा बदल दिया। अभी एक भाई बोल कर गए कि मोदी जी और योगी तो बस हिंदू मुसलमान करते हैं। सर मैंने कोई हिंदू मुसलमान नहीं करते हैं। जो सच्चाई है, जो असली कहानी है, वो हमारे सबके सामने लाया जा रहा है। और इसी को जो तुष्टीकरण करने वाले राजनीतिक कांग्रेस पार्टी या विपक्षी पार्टी हैं, इसको ये लोग हिंदू मुस्लिम के रूप में देख रहे हैं और कोई बात नहीं है। अब आपको बताएं, जो आप कह रहे हो ना हिंदू मुस्लिम, एक भाई से बोल कर गए हिंदू मुस्लिम की सबसे बड़ा मुद्दा इस देश में कांग्रेस ने खड़ा किया। आज बीजेपी सरकार बस वही ला रही है जो कि कांग्रेस ने 70 सालों से दबा के रखा जनता से। वो आप जनता के सामने वो बीजेपी गवर्नमेंट ला रही है। क्यों नहीं हुआ सर? उज्जैन में महाकाल कॉरिडोर बना, बनारस में आपका विश्वनाथ बाबा विश्वनाथ की कॉरिडोर बना, मिर्जापुर में माता विंध्यवासिनी का कॉरिडोर बन रहा है। अब क्या चाहिए भाई? गरीबों को जो चाहिए उनका हक मिल रहा है। और सबसे ज़्यादा वही उन्हीं को आपत्ति है जो चोर लुटेरे या घोटालेबाज थे, उन्हीं को आपत्ति है मोदी सरकार से, और किसी को नहीं है। ठीक है भाई, आप भाई काफी देर से खड़े थे। क्या नाम है आपका? आकाश, कहाँ के रहने वाले? राजस्थान। जो आप युवा हैं, आप किसको देखेंगे प्रधानमंत्री जब देश में अगले साल प्रधानमंत्री का चुनाव होगा? मोदी, ओनली मोदी, मोदी जी। सिर्फ मोदी। क्या कारण है? कारण यही है, बस इंडिया का ग्रोथ है, फ्यूचर है आगे। कांग्रेस के रहते अब तक कुछ नहीं हुआ था पिछली, मतलब जब थी सरकार उसकी उनकी। राजस्थान में तो हवा कांग्रेस की बनती हुई नजर आ रही है। अब की बार तो सारे एग्जिट पोल कांग्रेस दिखा रहे हैं। नहीं, इस बार भी कांग्रेस को सपोर्ट करके अपनी लुटिया खुद ही डुबो लिया है भारत। और भारत का सबसे बड़ा मुखिया हमारे प्रधानमंत्री जो हैं, वो इजराइल का सपोर्ट कर रहे हैं, आतंकवाद के खिलाफ हैं। और उस आतंकवाद को सपोर्ट करने वाला कौन सी पार्टी है? कांग्रेस है। कांग्रेस हमास का सपोर्ट कर रही है और बोल रही है, चाह रही है कि भारत का प्रधानमंत्री भी कांग्रेस का। ठीक है, जातिवादता आज देश में फैला है, किसने फैला है? कांग्रेस ने फैला है।
क्यों नहीं फैला? भाई जैसे युवा, आप युवा हैं, तो राहुल गांधी ने एक भाषण में बोला था कि अगर मैं प्रधानमंत्री बन गया तो युवाओं के लिए तो रोजगार की बारिश कर देंगे। ऐसा कुछ है रोजगार सर? कहाँ नहीं है रोजगार? जिसकी शिक्षा जितनी है उसको उतनी सरकार थोड़ी ना घर घर आके सर रोजगारी खत्म करेगी। जिसकी सर आपके अंदर शिक्षा है। टैलेंट होगा, आपके अंदर सब कुछ होगा, आपको मिलेगा। बस है रोजगार। हाँ सर, रोजगार है। मेरे काम पास। करते हैं आप? सर मैं बैंक में हूँ। अच्छा, बैंक में काम Yes, करते sir, हैं। बैंक। भाई बोल रहे हैं कि मोदी जब से आए तब से तो खाने के पैसे नहीं है, रोटी के पैसे धर्म नहीं है। विशेष सर धर्म विशेष के लोगों को बस आपत्ति है उनसे, और किसी को आपत्ति नहीं है सर। किसके पास रोजगार नहीं है? जिसके पास जितनी शिक्षा है, जितनी काबिलियत है, वो उतना कमा रहा है आज के डेट में। आप पढ़ाई लिखाई नहीं करोगे, अंगूठा छाप रहोगे तो सोचोगे मुझे 50,000 की नौकरी मिले, तो वो पॉसिबल नहीं है। पहले क्या होता था, घूस दिया, रिश्वत दिया, एक पोस्ट जा करके पकड़ के बैठ गया, ठीक है। आज उसको जॉब मिल रही है, गवर्नमेंट जॉब, जो कि लायबल है, ठीक है। जो पढ़ा लिखा है, जो डिपेंड करता है, जो जिसको चाहिए जॉब, वो भाई क्वालिफाई करके उसको भाई कंपटीशन में बैठ के निकाल रहा है। आप भी बैठो, हिम्मत है। जिसको बेरोजगारी का तो कोई मुद्दा नहीं है सर हमारे देश में, ठीक है। और लोग कहते हैं ना भुखमरी है, बेरोजगारी है, कुछ नहीं है। अब मिल रहा है सर। 70 साल से जो लुटिया घर ना, आपका घर अगर तबाह होगा, ठीक है, तो उसको बनाने में उम्र बीत जाती है। ये तो पूरे देश की बात है, ठीक अच्छा है। भाई, आप एक बात बताइए, आप राजस्थान से हैं, दिल्ली में खड़े हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री कहते हैं कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, IIT पास हूँ, और जो देश के प्रधानमंत्री है वो अनपढ़ है। तो किस तरीके से देखते हैं इस पूरे मुद्दे को? देश का प्रधानमंत्री जो है अनपढ़ है, चौथी पास है, जैसे केजरीवाल बोलते हैं। सर डिपेंड नहीं करता सर, वो पूरे देश को चला रहा है। एंड आज उसी चाय बेचने का जो अनपढ़ है वही पूरा देश चला रहा है। एंड इतने सालों में इतने नाम करे इंडिया का। सो मेरा मानना ऐसा नहीं कि जरूरी नहीं कि पढ़ा लिखा नहीं और वो देश को चला रहा है, वो काफ़ी नाम है। ऐसा कोई अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि मेरे को मौका दिया जाए तो मैं तो देश को नंबर 1 बना दूंगा, जैसे मैंने दिल्ली को नंबर 1 बनाया। सर ऐसे कहने वाले तो बहुत ही रोड पे बैठने वाले भी कहते हैं मेरे को मिल जाए मैं भी बहुत नंबर 1 बना दूं, पर बना थोड़ी ना पाता है। भरोसा नहीं है आपको और किसी पर? नहीं सर, मेरे को किसी पर भी भरोसा नहीं है। भाई आ गया, ये क्या नाम है? सक्षम आगे आइए, क्या नाम है? सक्षम सक्षम। कहाँ के रहने वाले हैं? दिल्ली के दिल्ली के। हाँ। अगले साल देश का प्रधानमंत्री किसे देखते हैं? केजरीवाल को। अरविंद केजरीवाल। हाँ। क्या कारण है? इलेक्ट्रिसिटी फ्री मिलती है, हाँ जी? इलेक्ट्रिसिटी और पानी फ्री मिलता है। तो बंद कर दिया ना, बिजली फ्री कहाँ मिल रही है? नहीं, अभी भी आ रही सब्सिडी है। आ रही है। हाँ, द्वारका में आ रही है। अच्छा, द्वारका में। तो ये बताइए फिर, ये फ्री बिजली फ्री पानी के लिए आप प्रधानमंत्री चुनेंगे? तो और क्या, और तो कुछ देते नहीं है फ्री, बाकी स्कूल भी तो बना रहे हैं वो। देश के बाकी मुद्दे होते हैं सुरक्षा के, आंतरिक सुरक्षा, क्योंकि बहुत सारी चीजें देश की बात की जाती है, क्योंकि 2 मंत्री तो उनके अभी भी जेल में बैठे हैं। तो जेल में तो सभी जाते हैं, आपको बताइए। नहीं, वो बोल रहे थे ना, हम तो कट्टर ईमानदार। घोटाला किया हो जाएगा, घोटाला सब करते हैं, वही तो जाते हैं। और बताओ, अरविंद केजरीवाल। अरविंद तो अभी तक कोई हमें ऐसा मिले नहीं जो अरविंद केजरीवाल को प्रधानमंत्री पहुंचा दे। देख लो। बनारस में 3,000 वोट मिला था मोदी खिलाफ, जमानत जब्त हो गई, दोबारा वो यूपी जाना ही बंद कर दिए उन्होंने। हाँ, कौन से प्रधानमंत्री बनेंगे? अब आगे से बात नहीं कर सकते वो। केजरीवाल ही दिल्ली में बोल सकते हैं, ना वाइडन से बात कर सकते हैं, ना शी जिनपिंग से कर सकते हैं, ना पाकिस्तान से बात करते हैं। यही बोल ले, बस ये रेवड़िया बांटते रहे, बाहर नहीं जा सकते हो। बाहर सिर्फ मोदी बोल सकते हैं। ये जो अदर कंट्रियां है ना, सिर्फ मोदी को नतमस्तक करते हैं झुक के, और इन सबको कुछ नहीं जानते। ये जाते भी हैं तो गेट नहीं खोलते। कौन आया? भारत का प्रधानमंत्री कह दो बाहर खड़ा रहे, जब हम कहेंगे तब आएगा अंदर। आज मोदी जाते, रेड फोर्ट की स्वागत होती है, राष्ट्रपति लाल में घुमाया जाता। कोई ऐसा देश का प्रधानमंत्री गया आज तक? यही इंदिरा गांधी 1971 में गई थी अमेरिका, 45 मिनट उनको। नेल्सन उस टाइम राष्ट्रपति थे, इनको 45 मिनट वेट कराया था, कह दो बाहर खड़ी रहे वो। तभी भी सुपर पावर था, आज भी सुपर पावर है। देख लो, ये हाल होते जो कहते केजरीवाल कौन जानता? खड़ा नहीं हो सकता मोदी जी के खिलाफ चुनाव। खड़ा हो सकता है। अंकल जी ने बोले कि जो घोटाला किया उनका रास्ता जेल है। कहना सही है, जो घोटाला किया उनका रास्ता जेल है। जी ठीक है। अजीत पवार, आप सुने होंगे, अभी जो कि एनसीपी वाले जो कि अभी उप मुख्यमंत्री बने हुए, उनका ठिकाना कहाँ था? कोई बोला था, कोई मुख्यमंत्री ही बोला था विपक्ष का कि अजय दादा चक्की पिसिंग कोई बोला था, आप भी सुने होंगे। उसका ठिकाना कहाँ होना चाहिए था? जेल होना चाहिए था, मंत्री बनना चाहिए था उसको। इन अंकल जी से पूछिए, थोड़ा सा जवाब देंगे उन पे। तो भाजपा के साथ राहुल गांधी भी जमानत पे बेल पे हैं, कल को भी जेल चले जाएंगे, वो भी तो जमानत पे बेल पे हैं। बात नेशनल हेराल्ड से लेके भाजपा के साथ आता है उसके घोटाले का घोटाला से लेके सारा कांग्रेस में घोटाला, 23 लाख करोड़ रुपए का घोटाला करके बैठे। हम आपने क्या किया कि जो घोटाला के उनका रास्ता जेल होना चाहिए, होना चाहिए। फिर अजीत पवार पे जो आपके ही उसी पार्टी के आदमी ने बोला था कि अजीत दादा चिक्की पिसिंग जो लेकर आए थे जनता के बीच में। अरे यार, अरे भैया, हम बात समझिए ना, हम आपको क्या बोल। वो कोई बात नहीं। एकनाथ शिंदे पे भी तो घोटाला का आवाज लगा था, उनका भी तो रास्ता जेल होना चाहिए। क्या ऐसे मुख्यमंत्री हैं
कई ऐसे नेता है जिस पे घोटाला का चार्ज लगा। जो भी हम सवाल लेकर आए थे, बिल्कुल आपकी बात से सहमत है। जो भी घोटाला करे, जिसका भी साबित हो, जेल में जाए, बिल्कुल जाना चाहिए। जनता की गाड़ी कमाई का ये पैसा है और किसी नेता को हक नहीं है कि जनता की कमाई के साथ खिलवाड़ करे। बिल्कुल जाना चाहिए। आज जो हम सवाल आप उसके साथ कैसे पार्टी आज जो हम सवाल लेकर आए थे, वो सवाल ये लेकर आए थे, देश में अगले साल जब प्रधानमंत्री पद का चुनाव होगा तो जनता किसे देखेगी प्रधानमंत्री का चेहरा? वो तो पब्लिक तय करेगी किसे चलना। अभी तो पब्लिक से है, वो तो पब्लिक के पे डिपेंड है। सुनिए, पब्लिक को ये सोचना चाहिए, पब्लिक को देख। मन की बात सब सुनते हैं, हम जनता के मन की बात सुनने आए हैं। मोदी 2014 से पहले कांग्रेस की सरकार थी। हमारे जो अभी प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उन्होंने 2014 से पहले क्या वादा किए थे कि हम महंगाई कम करेंगे। उन्होंने बहुत से ऐसी बैनर भी दिल्ली में भी बहुत से जारे लगा हुआ था, बहुत हुई महंगाई की मार। अब की बार मोदी सरकार, बहुत अच्छी बात है। पब्लिक ने चुना, महंगाई के लिए चुना कि हमारी महंगाई कम, मोदी जी को वोट दिए, मोदी जी सरकार बनाए, अच्छी बात है। इन्होंने क्या किया? एक भी चीज़ ऐसा चीज़ बताई जिससे महंगाई कम हुआ हो या भ्रष्टाचार कम हुआ हो। देखिए क्यों नहीं हुआ? हाँ, बोल लिया। देखिए क्या कहाँ महंगाई कहाँ, ये बताइए हमें। एक एवरेज दिखाइए महंगाई की एवरेज। रेशो जानते कहाँ से निकलता है? महंगाई कहाँ से निकलता है? पहले हमको बोलने दीजिए। हाँ बोलिए, हम आपने बोल लिया। महंगाई तो समझते हैं? नहीं समझते ना। अब एक मिनट रुकिए। और क्या भ्रष्टाचार बोले ना, बोलने दीजिए। अब नहीं बोलने देंगे। अभी तो इनका शांति सुने हैं, अब एक शांति सुने हैं। अब नहीं सुनने वाले हैं। महंगाई की मारत पे मोदी सरकार बता रहे हैं कि महंगाई कैसे। हम बता रहे हैं। रेशो तो जानते हैं आप? नहीं जानते हो कि महंगाई दर बताते हैं कि किसी भी देश की निकाली गई एक देश एक शकल है। राजनीति में आपसी संबंध मत खराब कीजिए, ठीक है? जिनको कांग्रेस पसंद है उनके घर में राहुल पप्पू जैसा बच्चा दे, और जिनको भाजपा पसंद है उनके यहाँ मोदी जैसा बच्चा दे, ठीक है? अब सुनिए, आपको बता, महंगाई का बात करें, जिस देश में पंचर बनाने वाला 10 बच्चा पाल ले, उस देश में बेरोजगारी या महंगाई है ही नहीं।